चंबा में जो आपदा आई है, आप आए हैं यहाँ पे तो आज मैं खुद इसका जो चंबा में डिजास्टर हुआ उस संदर्भ में आया हूँ। इससे पहले हमारे राजस्व मंत्री जो कि पैदल ही इस रास्ते को खोलने के लिए चंबा से भरमौर के लिए निकले हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री यहाँ हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री सारे कामों का जायज़ा ले रहे हैं। यहाँ वो एक दिन रहेंगे और जो भी रोड डैमेज हुए उसका पूरा आकलन करेंगे। आपदा इस समय पूरे प्रदेश में आई हुई है और मैं अभी मंड क्षेत्र का भी हाल देख रहा था। वहाँ भी हमारे इंदौर और फतेहपुर के लोगों को बहुत फसलों का नुकसान हुआ है। इवैक्यूएशन हमने वहाँ करवा दी थी और जो मणिमहेश यात्री है उन यात्रियों को हमने सही सलामत पहले उन्हें भरमौर लाया गया मणिमहेश से। उसके बाद यात्रियों की मांग थी कि हम पैदल चलते हैं। जब हम मणिमहेश के दर्शन के लिए पैदल आए तो हमें पैदल जाने की सुविधा प्रदान की जाए। तो पुलिस के साथ हमने जो यात्री आना चाहते थे, युवा यात्री भरमौर से चंबा के लिए जो चाहते थे तो उनको हमने भेजा और जो यात्री जब मौसम साफ़ हुआ तो इवैक्यूएट करवाए हेलीकॉप्टर से। और जैसे ही क्योंकि अभी हेलीकॉप्टर में भरमौर का वो जा रहा था, भरमौर में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। 2-3 बार हमने उसका प्रयास किया, भरमौर में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। और जो रोड डैमेज हुए हैं उसके लिए मेरी माननीय सुबह पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से भी बात हुई है, राजस्व मंत्री जी से भी बात हुई है। तो सब प्रकार की सुविधा और प्रशासन को अधिकार ये दिए गए हैं कि जहाँ पोक लाइन है पोक लाइन लगाई जाए, जहाँ जेसीबी है जेसीबी लगाई जाए। चंबा ज़िला की सभी सड़कों को खोलने के दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दीजिए है और मेरे पीडब्ल्यूडी मंत्री ने भी अभी इसमें बैठक ली है। तो निश्चित तौर पर जब तक रास्ते खुल नहीं जाते तब तक वहाँ से आवाजाही बहुत कम होती है और जब मौसम साफ़ होगा तभी रास्ते खुलेंगे। जब मौसम साफ़ ही नहीं है तो रास्ते क्या होता है कि अगर हम पीछे खोल देते हैं तो ल्हासा द्वारा उसमें आके गिर जाता है। तो पहले तो मेन टाउन चंबा ही कटा हुआ था, तो पहले चंबा को ठीक किया गया कि चंबा और सारे रोडों को बारिश रुकने के बाद हमने पूरे युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया है। और निश्चित तौर पर अगर मौसम साफ़ रहेगा तो छोटे हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहाँ से जो भी हमारे यात्री आए हैं, श्रद्धालु आए हैं और उसको हम यहाँ से निकालेंगे। सर अभी जो ये नेचुरल कैलेमिटी हुई है, कई तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही थी नेटवर्क को लेकर और कैजुअलिटीज़ को लेकर, किस तरह से ब्राह्मण ये आपदा पूरे प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैला रहे हैं। मैं खुद जुड़ा हूँ, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यहाँ जैसे विधानसभा है वहाँ पहुँच गए। हमारे राजस्व मंत्री ऐसा कहीं दिखने को मिलता है कि एक मंत्री सड़क खुलवाने के लिए गया हो? कहीं देखने को मिलता है? एक मंत्री यहाँ बैठकर बैठक कर रहा है। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा में स्पेशल एनएचआई के ऑफिसर्स और पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स को बुला के कह रहे हैं कि आप रास्ता खोलिए और वो कल सवेरे हेलीकॉप्टर के द्वारा आना चाहते थे लेकिन मौसम आड़े आ गया तो नहीं आ पाए। तो नीरज जी पैदल यहाँ चलकर आए। तो निश्चित तौर पर जो ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, आपदा में अगर कोई उनके साथ खड़ा तो हिमाचल प्रदेश की सरकार खड़ी है। चाहे वो मनाली में आपदा आ रही है, चाहे वो कुल्लू में आपदा आ रही है, चाहे वो सराज में भी आ रही है, मंडी में आ रही है, धर्मपुर में आ रही है, करसोग में आ रही है। ये तो इस आपदा का से हमने जो 2023 में आपदा आई थी उससे सीख ली। इस समय जानें कम गई है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार की मुस्तैदी है कि जानें कम गई है, लेकिन 2023 से ज़्यादा संपत्ति का नुकसान हो गया है। सड़कों का नुकसान है बहुत ज़्यादा अधिक है मेरी। और निश्चित तौर पर जो नेशनल हाईवे वो टूट गए हैं, लिंक रोड बहुत टूट गए हैं, पानी योजनाएं बह गई है, बिजली की योजनाएं बह गई है। अब एक चुनौती है, इस चुनौती को हम सब मिलकर लड़ेंगे और हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ मिलकर लड़ेंगे और आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने का दायित्व हमारा है। जहाँ मकान उनके टूटे हैं उसे हमारे आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने के लिए हम आर्थिक सहायता भी देंगे और निश्चित तौर पर जो भी जैसे ही साफ़ होता है मौसम सभी सड़कों को खुलवा दिया जाएगा।